डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज छिपा एग्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूज़ एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बील, जिसमें हम देखेंगे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इसकी फूड वैल्यू से। तो यहाँ हम देखेंगे 100 ग्राम ऑफ फ्रूट पल्प में कितना जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें है प्रोटीन इसमें 1.8 टू 2.62 ग्राम पाया जाता है। इसी तरह कैरोटीन 55 मिलीग्राम, थियामिन 0.13 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 1.19 मिलीग्राम, नियासिन 1.1 मिलीग्राम और एस्कॉर्बिक एसिड 8 टू 60 मिलीग्राम पाया जाता है। और इसके सभी पार्ट्स, प्लांट्स के सभी पार्ट्स यूज़फुल होते हैं, जैसे कि फ्रूट, रूट, लीव्स एट्सेट्रा। इसके सभी पार्ट्स में मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है, इसलिए इसे मेडिसिनल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस मार्मेलोसिन मेडिसिनल वैल्यू रखता है। इसके रूट्स और लीव्स जो है उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसके फ्रूट में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स गैस्ट्रिक अल्सर, इंडाइजेशन और डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी तरह यह लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखने के कारण कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है। इसके अंदर पाई जाने वाली एस्ट्रिजेंसी के कारण अनराइप बील फ्रूट जो है वह डायरिया और डायसेंट्री को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इसके फ्रूट में TSS पाया जाता है 36 डिग्री ब्रिक्स, और यह डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए सुटेबल माना जाता है। इसका मेच्योर बट स्टिल अनराइप फ्रूट जो है जैम बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह बील का फ्रूट जो है विनेगर मेकिंग के टाइम जो स्कम फॉर्मेशन होती है, जो झाग बनते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए काम में लेते हैं। अब देखते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स के यूज़। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके पल्प से। तो इसके पल्प में मार्मेलोसिन जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है, जो कि लैक्सेटिव और डायूरेटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके पल्प से मार्मलेड, सिरप और शरबत बनाया जा सकता है, और मार्मलेड को डायरिया और डायसेंट्री को क्योर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह जो इसका फ्रूट पल्प होता है वह डिटर्जेंट एक्शन रखता है, इसलिए इसे क्लॉथ वॉशिंग में भी काम में ले सकते हैं। इसके पल्प में सॉर्लिन होने के कारण यह सनलाइट के टॉलरेंस की पावर को बढ़ाता है, और यह स्किन के कलर को मेंटेन करने में मदद करता है। और इसी तरह यह ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में भी काम में लिया जाता है। अब आते हैं इसकी लीव्स पे। तो हिंदू कल्चर में इसकी लीव्स को लॉर्ड शिवा की ऑफरिंग में काम में लिया जाता है। कुछ जगह पर इसकी यंग लीव्स और शूट्स को वेजिटेबल और फूडर के रूप में काम में लिया जाता है। इसकी पत्तियों में स्कीमिनेन नामक टेनिन पाया जाता है, और एसेंशियल ऑयल अल्फा लिमोनिन और सिट्रोनोल और सिट्राल पाया जाता है। इसकी यंग लीव्स और शूट्स जो है वह एपेटाइट को रिड्यूस करती है, इसलिए तो फ्रेंड्स, इसकी पत्तियां जो है, इसका जो डिकॉक्शन बनाया जाता है वह अस्थमा को भी ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। अब आते हैं इसके फ्लावर्स का यूज़। इसका फ्लावर्स का जो काढ़ा है वो आई लोशन के रूप में काम में लिया जा सकता है। अब आते हैं इसकी वुड पर। इसकी वुड जो है कार्विंग करने के लिए या फाइन पॉलिश के लिए और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाने के लिए काम में ली जाती है। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट बार्क। इसकी बार्क में टेनिन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कॉर्नेरिन, एजेलिनॉल, मार्मेसिन और स्कीमिनाइन पाया जाता है। इसकी बार्क का जो डिकॉक्शन है वह मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसके साथ ही इसको फिश पॉइजन के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। अब आते हैं इसमें गम प्रोडक्शन। जो अनराइप फ्रूट होता है उसका प्रयोग हाउस होल्ड ग्लू की तरह काम में लिया जा सकता है, और इसी तरह इसको जो ज्वेलर्स होते हैं वो उसको एडहेसिव की तरह में काम में लेते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बिल्डिंग वॉल मेकिंग में अगर इसको देखें तो इसको वाटर प्रूफिंग के
तौर पे इसको काम में लिया जाता है और सीमेंट में इसको ऐड किया जाता है। इसी तरह यह जो पेंटिंग्स होती है उसके अंदर प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाने के लिए भी गम का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसकी रिंड की। इसकी जो रिंड है इसमें लिमोनिन पाया जाता है जो कि हेयर ऑयल को सेंटेड बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। और जो अनराइप फ्रूट की रिंड होती है उससे मिलने वाले टेनिन कंटेंट से येलो डाई प्राप्त की जाती है जो कि सिल्क फैब्रिक को टैनिंग करने के लिए काम में ली जाती है। अब आते हैं लास्ट में इसके सीड्स। इसके सीड्स में बीटर लाइट येलो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसमें कि पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो कि पुर्जेटिव होता है। और इसकी रूट्स जो है वह इंडाइजेशन को दूर करने में और वॉमिटिंग को दूर करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यूज़ एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बील देखा है। लास्ट वीडियो में हमने बील कल्टीवेशन, बील में कैसे फ्रूट ड्रॉप होता है, फ्रूट क्रैकिंग होती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब को स्टडी किया था। तो ओवरऑल आज हमारा बील कल्टीवेशन पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आफ्टर सीइंग माय वीडियो नो नीड टू गो फॉर बुक्स। यह चैनल आपको AO, AAO, चैट, नेट या प्री PG सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। साथ ही यह आपको जितने भी प्लांट्स हैं हमारे आसपास उनका भी आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।